ओम शांति शांति शांति। ओम योग दर्शन के तृतीय विभूति पाद के 13वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं और इसमें अंतिम पैराग्राफ हमें पढ़ना है। इससे पूर्व की बातें जो हमें समझ में ना आई हो, कोई भी बात इसमें से पूछ सकते हैं। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस सूत्र के अंतिम पैराग्राफ में उदाहरण दिया गया है। तत्र इदम उदाहरणम, मोटा उदाहरण होता है जो समझ में आ जाए आसानी से। तो यह उदाहरण यहाँ पर है इस विषय में, जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बताए गए उस विषय में। मृत धर्मी पिंडाकाराद धर्माद धर्मांतरम उपसंपद्यमानः धर्मतः परिणमते घटाकार इति। एक धर्मी है मिट्टी, वह मिट्टी एक पिंड के आकार से, मिट्टी का एक पिंड है, उसके आकार से भिन्न धर्म को प्राप्त होता हुआ, अर्थात पिंडाकार होना उसका एक प्रकार का धर्म है। बड़ा सा ढेला है मिट्टी का, तो यह मिट्टी का एक धर्म है, अर्थात इस स्वरूप में भी मिट्टी रहती है। फिर इस जो स्वरूप है, ये जो धर्म है, इस धर्म से उस मिट्टी के दूसरे धर्म को प्राप्त होती हुई वह में जो मिट्टी है, धर्मी जो मिट्टी है, धर्मतः परिणमते घटाकार, फिर वो धर्म रूप से भिन्न दूसरे धर्म में परिणमित होता है और होती है वो मिट्टी, और वो घड़े के आकार में आ जाती है। अर्थात कुम्हार ने बनाया उसे और घड़ा बन गया। तो एक धर्म उस मिट्टी रूपी धर्मी का पिंडाकार होना है, ढेले के रूप में पड़ा रहना है। फिर भिन्न उसका दूसरा धर्म क्या है? घड़े के आकार में आ जाना, घड़ा बन जाना। पका के उसको कुम्हार ने घड़ा बना दिया। उसी मिट्टी धर्मी का दूसरा धर्म यह घड़ा बन गया। आगे कहते हैं, घटाकारो नागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यत इति लक्षणतः परिणमते। घड़े का जो आकार था वो पहले नहीं था। मिट्टी
ढेले के रूप में पड़ी हुई थी। उस समय घड़ा जो था वो अनागत लक्षण में था। घड़े का वो अनागत लक्षण था जब ढेले के रूप में पड़ी हुई है मिट्टी, तो अर्थात घड़ा अभी उस मिट्टी से बना नहीं है, भविष्य में बनेगा। तो घड़ा तो वहां है, घड़ा बनने का सामर्थ्य तो मिट्टी में है। ऐसा नहीं है कि घड़ा बनने का सामर्थ्य ही मिट्टी में नहीं है। सामर्थ्य नहीं होगा तो बनेगा कैसे? तो इसी को कह रहे हैं कि वो घड़ा जो है उस मिट्टी के ढेले में अनागत लक्षण में विद्यमान है। और घड़े के आकार ने उस अपने अनागत स्वरूप को, भविष्य लक्षण में जो था उस लक्षण को वो नष्ट करके वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यत, वर्तमान लक्षण में वो पहुंच गया। अर्थात अब वर्तमान में वो घड़ा बन गया है। इस प्रकार से वो लक्षण से, लक्षण परिणाम से परिणमित हो गया है। घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यत इति। वही घड़ा नएपन, और पहले बिल्कुल जब नया था तो नया था, लेकिन अगले ही क्षण वो पुराना होना शुरू हो गया। कुछ क्षणों के बाद में वो कुछ क्षण पुराना हो गया। तो इसी को यहां पर कह रहे हैं, यही घड़ा नया और पुरानेपन को हर क्षण में अनुभव करता हुआ अवस्था परिणाम से को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हर क्षण में उसकी अवस्था बदलती जा रही है, और अधिक पुराना और अधिक पुराना और अधिक पुराना होता जा रहा है। फिर आगे कहते हैं, धर्मिणो अपि धर्मांतरम अवस्था धर्मस्यापि लक्षणांतरम अवस्था इति एव द्रव्य परिणामो भेदेन अपदर्शिता इति। ये जो उदाहरण है इससे सारी बातें समझ में आई होंगी कि अब ये सब जो घटनाएं हैं, जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, ये सभी सूक्ष्मतम वस्तुओं में भी घटती हैं जो प्रकृति से बनी हुई हैं। बुद्धि में भी ये परिणाम हो रहे हैं। जो सूक्ष्मतम वस्तु है संसार की, प्रकृति से बनी हुई विकृति जगत की सूक्ष्मतम वस्तु जो बुद्धि है, उसमें भी ये तीनों परिणाम घटते हैं। आगे कहते हैं कि धर्मिणः अपि, धर्मी का भी भिन्न धर्म में धर्मी का भी भिन्न धर्म एक अलग अवस्था है। फिर धर्म का भी जो लक्षण भिन्न है, भिन्न लक्षण में जाना, वो भी एक अवस्था है। इस प्रकार से इति एक एव द्रव्य परिणामः, एक ही द्रव्य का जो परिणाम है, मतलब बदलना है, रूप परिवर्तन है, उसको भेद के साथ में उपदर्शिता दिखाया गया। वही एक धर्मी है, उसी में धर्मी में जो परिवर्तन आते हैं
या लाए जाते हैं, उन सब परिवर्तनों के आधार पर द्रव्य परिणाम जो हैं भिन्न भिन्न भेद से दिखाए गए हैं। कोई धर्म परिणाम के रूप में दिखाया, कोई लक्षण परिणाम के रूप में दिखाया और कोई अवस्था परिणाम के रूप में दिखाया। इस प्रकार से सभी जो परिणाम है, परिवर्तन है, वो उसी धर्मी के हैं। आगे कहते एवं पदार्थांतरेष्वपि योज्यमिति। इस प्रकार से भिन्न पदार्थों में भी लगाना चाहिए। यही बात समझेंगे सभी पदार्थों के विषय में जब हम समाधिस्थ स्थिति में होंगे। देखने का दृष्टिकोण दिया जा रहा है ऋषियों के द्वारा, किस तरह से हमें देखना है, वस्तुओं को कैसे समझना है। आगे कहते हैं त एते धर्म लक्षणावस्था परिणामा धर्मी स्वरूपमनतिक्रांता इति एक एव परिणामः। सर्वान् अमून् विशेषान् अभिप्लवते। कहते हैं वे ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न करते हुए अनतिक्रांता होते हैं। मतलब धर्मी के स्वरूप का अतिक्रमण न करते हुए ही ये सारे परिवर्तन होते हैं। धर्मी हमेशा धर्मी ही रहेगा। कोई भी अवस्था बदल जाए, मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। घड़ा बन गया तो भी वो मिट्टी ही है, ये मतलब है। इति एक एव परिणाम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धर्मी ही बदला, एक ही परिणाम हुआ। सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते। तो यह जो एक धर्मी वाला परिणाम है, धर्मी में जो परिवर्तन आते हैं, ये परिणाम इन सभी जो विशेष हैं, विशेष मतलब अंतिम विशेष, अर्थात जो कार्य रूप प्रोडक्ट्स, जिनमें आपस में सब में भेद है, अलग अलग प्रकार की चीजें बनी हैं, एक ही प्रकृति है सत्वरजतम, उससे कुछ बना, उससे कुछ बना, उससे कुछ बना, बनते बनते सबसे अंत में कोई पत्ती बन गया, कोई फूल बन गया, कोई शाखा बन गया, कोई तना बन गया, कोई मिट्टी बन गया, कोई ऐसे बहुत सारी चीजें अलग अलग रूप में बन गई हैं। ये सभी विशेष हैं। तो सभी जितने भी विशेष हैं, वो उनमें ये परिणाम सर्वत्र व्यापक है। ये परिणाम वहां पर होते रहते हैं सभी विशेषों में। फिर कहते हैं अथ कोयम परिणाम। अच्छा, एक परिणाम ही है तो ये कौन सा परिणाम है? कहते हैं अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्व धर्म निवृत्तौ धर्मांतरोत्पत्ति परिणाम इति। कोई द्रव्य किसी अवस्था में है, अवस्थितस्य द्रव्य से, उस अवस्था के पूर्व धर्म निवृत्त, उसके पूर्व धर्म की निवृत्ति हो जाने पर धर्मांतरोत्पत्ति ही, भिन्न धर्म की उत्पत्ति हो जाना, यही परिणाम है। ये एक ही परिणाम के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं।
तो धर्म लक्षण अवस्था परिणामों को विस्तार से भिन्न भिन्न अलग अलग करके भी फिर से मिट्टी रूपी धर्मी में समझा दिया महर्षि व्यास जी ने। और फिर ये भी बता दिया कि भाई इतना, ये तो हमने उसको और सूक्ष्मता से देखा है, परिणामों को, परिवर्तनों को मोटे रूप में भी देख सकते हैं। मोटे रूप में देखिए तो अलग अलग परिणाम एक ही वस्तु में हो रहे हैं। तो ये हमारा 13वें सूत्र का भाष्य संपन्न हो गया। तो अब जो 14वें सूत्र पे हम आ जाते हैं। 14वां सूत्र है तत्र। तत्र अर्थात उसके विषय में, किसके विषय में? भूत और इंद्रियों के धर्म लक्षण अवस्था परिणामों के विषय में, जो पीछे पीछे सूत्र में बताए गए। शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। तो कहते हैं भूतकाल शांत, अर्थात जो होके शांत हो चुका है तो वो भूतकाल है। उदित अर्थात जो वर्तमान काल है। अव्यपदेश्य अर्थात जो भविष्यत काल है, जिसको कहा नहीं जा सकता। अव्यपदेश्य, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो भविष्य है। तो भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य के धर्मानुपात, धर्मों में रहने वाला जो तत्व होता है वही धर्मी होता है। तो धर्मी को परिभाषित किया है यहाँ पर, धर्मी को समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी वस्तु को गहराई से समझने के लिए दृष्टिकोण आवश्यक है, नहीं तो वो वस्तु ही देखते रह जाएंगे, खाली उसको समझ नहीं पाएंगे गहराई से। और जब समझ नहीं पाएंगे तो विज्ञान प्रकट नहीं होगा उसमें से। इसलिए वह दृष्टिकोण कैसे देखा जाता है उसको सीखना आवश्यक है। ये दृष्टिकोण नहीं आएगा तो समाधि प्राप्त होके भी कुछ विशेष लाभ नहीं होगा। और समाधि प्राप्त हो भी गई और पहले से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति को बहुत मोटे स्तर के ज्ञान को होने में भी समाधिस्थ अवस्था में बहुत लंबा समय लगेगा। ऐसी ही स्थिति है जैसे कोई जंगली मनुष्य जिसको कुछ नहीं सिखाया गया तो उसमें कितना विकास हो पाएगा, वो कैसे विद्वान बनेगा? नहीं बन सकता। जबकि एक बालक अगर एक उत्तम परिवार में जन्म लेता है, वहां पर माता पिता इत्यादि सब विद्या सिखाने वाले, सभ्यता सिखाने वाले, है ना, और वेदों के विद्वान हैं, मंत्र आदि सिखाएंगे, बच्चों को बोलना आएगा, सब कुछ उस बच्चे को आ जाता है। और फिर वही विद्यालय या गुरुकुल में जाकर और सब बातें गुरुजनों से सीखकर विद्वान बनता है। और विद्वान बन के फिर जितनी विद्या उसको प्राप्त होती है उससे आगे की खोज करना शुरू करता है, तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से योग मार्ग में भी
बहुत कुछ यदि हम ऐसे जो ऋषि हैं उनसे सीख सकते हैं। विचार करने का तरीका, दृष्टिकोण, देखने का किसी वस्तु को तरीका जब हम सीख जाते हैं, तब हम जिसको कहते हैं कि वैज्ञानिक उन्नति विशेष कर पाएँगे, खोज कर पाएँगे समाधि की स्थिति में, गहराई में जा पाएँगे। अन्यथा वैसी स्थिति होगी जैसे कोई व्यक्ति जंगल से पकड़ के लाई है, वो घंटाघर में जो सुइयाँ हैं घड़ी की, उनको खाली देखता रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों है? इस सुइयों का क्या काम है? इससे क्या समझ में आएगा? उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता। जबकि एक छोटा-सा बालक जिसको उसके माता-पिता ने उसको खूब अच्छे से समझाया कि ये घड़ी होती है, इसका ये प्रयोजन है, इससे समय देखा जा सकता है। छोटी सुई यह बताती है, बड़ी सुई ये बताती है, तेज़ी से घूमने वाली सुई ये बताती है इत्यादि। उसको सब बातें बताई गई हैं, उसके बाद में उससे पूछा जाता है, "बच्चे देख के बताओ, इस घड़ी को देख के क्या आपको समझ में आ रहा है?" तो वो तुरंत देख के बताएगा कि इतना समय हो गया। तो ये जो बातें हैं, अंतर को स्पष्ट करते हैं। एक व्यक्ति उसको कोई ज्ञान-विज्ञान नहीं है, समाधि की स्थिति, एकाग्रता की स्थिति प्राप्त होने के बाद भी वो कोई विशेष बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा। अगर शास्त्रों का ज्ञान भी है, तो वो बहुत उन्नति कर सकता है। और इसीलिए ये योग दर्शन में ये विशेष बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो व्यास भाष्यम योग्यतावच्छिन्ना धर्मिणः शक्तिरेव धर्मः। क्षमता से जो युक्त धर्मी है, उसकी शक्ति ही उसका धर्म है। बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया गया। कोई धर्म प्रकट रूप में है, कोई धर्म अप्रकट रूप में है, लेकिन उसकी शक्ति है, योग्यता, उसमें योग्यता है। मिट्टी है, उसमें घड़ा बनने की योग्यता है। यही उसका धर्म है। फिर आगे कहते हैं सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव एकस्यान्योन्यश्च परिदृष्टः। और वह धर्मी, सच वही धर्मी, फल प्रसव भेदात, भेद अनुमित सद्भाव, फल प्रसव, परिणाम, फल परिणाम अर्थात कार्य। हाँ, पीछे से धर्म आ रहा है क्योंकि धर्मी की बात बताइए और धर्मी की शक्ति को ही धर्म बताया कि धर्मी में एक योग्यता है। योग्यता से युक्त जो धर्मी, उसमें जो वो एक जो शक्तियां हैं, जो योग्यताएं हैं किसी चीज को बनने की, वही उसका धर्म है। तो वही धर्म, धर्म के विषय में कह रहे हैं सच धर्म, वह धर्म फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव, जो कार्य उत्पत्ति है उसके भेद से अनुमित सत्ता वाला है।
एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्टः। एक धर्मी के अन्योन्य अर्थात अन्य अन्य भिन्न भिन्न, एक ही धर्मी के, एकस्य एक ही धर्मी के अन्य अन्य अर्थात भिन्न भिन्न धर्म देखे जाते हैं। तो इस वाक्य का अभिप्राय हुआ कि वो धर्म जो है वो कार्योत्पत्ति होगी, उसमें कोई कार्य बनेगा अर्थात भिन्न धर्म के रूप में उसकी उत्पत्ति होगी। ये अनुमान की सत्ता वहां पर विद्यमान है। अर्थात अनुमान मतलब प्रमाण, प्रमाण मतलब जो तय है, होगा ही होगा। प्रमाण असत्य कभी भी नहीं होता, प्रमाण कहेंगे ही उसे जो सत्य है। तो वो अनुमान प्रमाण से भिन्न कार्य के रूप में उसकी उत्पत्ति फिर होगी, एक धर्म से दूसरे धर्म में वो जाएगा, ये निश्चित है, ये तय है, पक्का है। तो इसी बात को फिर आगे कहते हैं कि एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म भी देखे जाते हैं। सच फल प्रसव भेदानुमित सद्भाव एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्ट हो। तो एक ही धर्मी के वो जो धर्म है वो भिन्न भिन्न धर्म देखे जाते हैं। फिर आगे कहते हैं तत्र वर्तमानम, नहीं वर्तमानः, तत्र वर्तमानः स्वव्यापारमनुभवन् धर्मो धर्मांतरेभ्यः शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च विद्यते। कहते हैं तत्र वर्तमानः धर्मः, तत्र इसको मैंने अन्वय में लगाया है। तत्र वर्तमानः धर्मः स्वव्यापारम् अनुभवन् शांतेभ्यश्च अव्यपदेशेभ्यश्च धर्मांतरेभ्यः भिद्यते। मतलब क्या हुआ, उन धर्मों में से, तत्र उन धर्मों की बात चल रही है जो धर्म पीछे कहे गए, जो धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म देखे जाते हैं, उनकी बात चल रही है कि उन धर्मों में से जो वर्तमान में धर्म है, इस समय में चल रहा है जो धर्म, वह स्वव्यापारम अनुभवन, वो अपने व्यापार अर्थात अपने व्यवहार का अनुभव करता हुआ वह धर्म शांतेभ्यः अव्यपदेशेभ्य, मतलब जो भूतकाल में जा चुके हैं और जो अभी भविष्य में आए नहीं हैं, भविष्य में होंगे, ऐसे सभी धर्मांतरेभ्यः भिन्न धर्मों से भिद्यते, भिन्न होता है, अपने आप को भिन्न प्रदर्शित करता है। अपने व्यापार को अनुभव करता हुआ, अपने व्यवहार को अनुभव करता हुआ जो वो वर्तमान धर्म है, और बाकी जो शांत हो चुके और जो भविष्य में आने वाले जो धर्म हैं उसके, उनसे अपने आप को भिन्न अनुभव करता है, अपने व्यवहार को अनुभव करते हुए। मतलब वो कहने का एक ढंग है, अभिप्राय वही है कि जो वर्तमान धर्म है वो भूत काल वाले धर्म और भविष्यत काल वाली स्थितियों से अलग हो है।
वर्तमान वाली स्थिति, ये कहना चाहते हैं। फिर कहते हैं यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति, जब धर्म तो सामान्य रूप से धर्मी से अनुगत होता है, तदा धर्मी स्वरूप मात्रत्वात् को असौ केन विद्यते। और जब जो धर्म है वो सामान्य रूप से धर्मी से ही युक्त देखा जाता है, तब धर्मी के स्वरूप मात्र का वहां चर्चा होने से कौन किससे भिन्न है। तो यही कहा जाएगा, चाहे घड़ा है चाहे कोई और स्वरूप है तो वो मिट्टी ही, ये मतलब है तो वो धर्मी ही, चाहे किसी भी रूप में है। तो उसको देखने का दृष्टिकोण यहां पर ऐसा हो गया कि हम उसको धर्मी के रूप में ही देख रहे हैं। तो वो है तो मिट्टी, सोना थोड़ी बन गया, वो घड़ा बन गया तो है तो वो मिट्टी। तो उसको केवल धर्मी के रूप में देखा जा रहा है। तो फिर वहां पर क्या भेद करना। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो मिट्टी में आप पानी थोड़ी भर सकते हैं, घड़े में पानी भर के रख सकते हैं, वो शाम तक भरा रखा रहेगा, आपको जब पीना है उसमें से निकाल के पी सकते हैं घड़े में से पानी। और मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें पानी परमात्मा ने बरसा दिया, आप उसमें से कैसे निकाल के पिएंगे। तो अंतर है, अंतर तो है, लेकिन जब देखने की दृष्टिकोण ये होगा कि भाई है तो मिट्टी, सोना थोड़ी बन गया ये, मतलब ये देखने का दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर जो धर्मी का विषय है वो यहाँ पर और बढ़िया से समझाया जाएगा। अभी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा है, समय हो चुका है, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके कक्षा को विराम करते हैं। ओ सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।